जय गुरुदेव। उपसंहार। शास्त्रों में कर्म, भक्ति, ध्यान और ज्ञान भेद से अध्यात्म साधन के सोपान क्रम के 3 स्तर कहे गए हैं। इनकी साधना पद्धतियों में भिन्नता अवश्य है, परंतु सबके आधार में एक ही मूल सिद्धांत है। इसलिए परस्पर एक दूसरे के विरोधी ना होते हुए वे अधिकारी भेद से सबको उत्तरोत्तर एक ही लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने सब साधनों की उपयोगिता बताते हुए सब जिज्ञासुओं को 3 प्रकार का अधिकारी माना है। प्रथम श्रेणी के पुरुष वे हैं जिनको धन दाराद्री में दृढ़ आसक्ति है। वे कर्म योग के अधिकारी होते हैं। दूसरी श्रेणी के वे पुरुष हैं जिनको संसार से तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वे ज्ञान ध्यान के अधिकारी होते हैं। तीसरे मध्यम श्रेणी के मनुष्य वे हैं जिनका चित्त संसार की आपत्तियों से व्याकुल रहता है, परंतु घर की आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते। उनको भक्ति योग का अधिकारी समझना चाहिए, जिनके लिए भक्ति उपासना का मार्ग ही श्रेयस्कर होता है। यद्यपि सब साधनों का लक्ष्य शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही होती है, परंतु तो भी ऐहिक और पारलौकिक भोगों की प्रबल वासना उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने में बाधा डालती है। ज्यों-ज्यों अनेक दृष्टि और अनुश्रविक अर्थात देखे और चुने हुए विषयों की तृष्णा कम होती जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है और वृत्तियां बाह्य विषयों का आश्रय त्याग कर अभयंतर नित्य अखंड आनंदमयी आत्म ज्योति का आलंबन पकड़ने लगती हैं। बाह्य विषयों से शनः शनः क्रमशः विरक्ति पूर्वक साधन यात्रा को बाह्य, अभ्यंतर और मिश्रित उपासना भेद से 3 स्तरों में बांटा जाता है। उनको बहिर्याग और अंतर्याग अथवा अपरा और परा पूजा भी कहते हैं। शुद्ध सात्विक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है और देह आदि की उपाधियों के योग से प्रतिभासित होने वाली चेतना जीव कहलाती है। इसलिए चित्त की वृत्तियों को सब उपाधियों से हटाकर शुद्ध चेतन सत्ता पर लगाना ही सब साधनों का सार है, जिसका उपसंहार जीवाभिमान के सर्वथा नष्ट होने पर सब वृत्तियों के परम तत्व में विलीनीकरण द्वारा होता है। कर्मयोगी उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। भक्त उसे जीव ब्रह्म का सायुज्य योग मानता है और ज्ञानी उसे ब्राह्मी स्थिति जानता है। इसलिए उपासना सदा चेतन सत्ता की ही की जाती है, जड़ पदार्थों की नहीं। व्यवहार में भी सब मनुष्य पुत्र, कलत्र, मित्र, बंधु, राजा और राज्य कर्मचारी देह की सेवा द्वारा देही आत्मा की ही प्रसन्नता प्राप्त किया करते हैं, परंतु परम चेतन तत्व जिसकी व्यापकता सर्वत्र है, सामान्यतः मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं। उसकी सेवा उपासना ईशावास्यादि सर्व इस श्रुति के अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड़ प्रतीकों के सहारे आवाहन पूजन के उपचारों सहित की जानी संभव है। सर्वव्यापी परमेश्वर का आह्वान अर्चन करने का विनियोग यंत्र, प्रतिमा अथवा प्रतीक विशेष में उसके अस्तित्व की धारणा को दृढ़ करना मात्र है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प और दृढ़ धारणा से सर्वव्यापी की चेतन सत्ता
उन जड़ प्रतीकों में इसी प्रकार प्रकट हो जाती है जैसे ईंधन में अग्नि। बाह्य योगों में जैसे मूर्ति अथवा यंत्रों में देव का आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा और तदंतर पंचोपचार षोडशोपचार सहित अर्चन पूजन एवं ध्यान किया जाता है, वैसे ही अंतर्याग में भी देह रूपी प्रतीक के अंग प्रत्यंगों में करन्यास अंगन्यास द्वारा उसी देव की प्रत्येक अंग संबंधिनी शक्ति का आह्वान, हृदय में प्राण प्रतिष्ठा और मानसिक पूजन ध्यान आदि अनेक क्रियाओं का विधान है, जिनका तात्पर्य अपने देह रूपी प्रतीक में उस सर्व अंतर्यामी की जागृति करना है। जब उस देवात्मिका शक्ति का अपने अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, तब बाह्य प्रतीकों की अपेक्षा नहीं रहती, तो भी वे मूर्तियाँ और यंत्र आदि विशेष आदरणीय बने रहते हैं। इसके पश्चात उस मनुष्य की उपासना का स्तर सूक्ष्म हो जाता है और उपासना के पीठ स्थान स्थूल देह को छोड़कर सूक्ष्म देह के स्तरों पर उठने लगते हैं। पंच तन्मात्राओं, पंच प्राणों और पंच कर्मेंद्रियों का देह से सुषुम्नागत मूलाधार आदि चक्रों और पंच ज्ञानेंद्रियों का आज्ञा चक्र द्वारा संबंध है। साधक इस स्तर पर अपने भावना युक्त ध्यान को क्रमशः भिन्न भिन्न चक्रों पर करता हुआ सहस्त्रार तक ऊपर उठता है। प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव प्रभृति सब शिव शक्ति भेद से एक ही परम चेतन तत्व के उस चक्र से संबंधित रूप हैं। उनसे ऊपर नाद, कला, ज्योति, शांति आदि भी उसी परम चित्ती शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आती हैं। एक ही निर्विशेष चिदात्मा ब्रह्म की सगुण निर्गुण भेद से उपासना की जाती है। सगुण ब्रह्म के दो भेद हैं, एक जगत का नियंता और दूसरा जगत आत्मक अर्थात सबका अंतरात्मा ज्ञान, क्रिया, गुण आदि की उपाधि भेद से जैसे ही ईश्वर का अनेक रूपों में ध्यान अर्चन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक नामों द्वारा किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम आदि अनेक सहस्त्र नामवलियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पदों द्वारा ब्रह्म पद का गुण विशेष निर्देश देखने में आता है। वास्तव में ब्रह्म को किसी लिंग वाच्य नहीं किया जा सकता। भास्कर राय अपनी ललिता सहस्त्र नाम में व्याख्या करते हैं कि ये लिंग पदानुसारी मात्र हैं। वास्तविकता यह है कि ब्रह्म में एक भी लिंग नहीं होता। हे देवी, चाहे पुम रूपम से उसका स्मरण करो, चाहे स्त्री रूप से चिंतन करो, अथवा उस निष्फल उस ब्रह्म पद का ध्यान सत सत आनंद लक्षण युक्त करो। बहिर्योगों में भक्त जिसको भगवान अथवा भगवती पदों से संबोधित करता है, उसी को अंतर्याग वाला साधक प्रज्ञानात्मा, चिदात्मा, चिन्मय, अंतः पुरुष, चिन्मयी या चित्त शक्ति कहकर ध्यान और निध्यासन करता है। उसी परम तत्व को श्री विद्या के उपासक ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। श्री चक्र राज में निवास करने वाली श्रीमती त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा ललिता अंबिका
शिव शक्ति के भेद रहित ऐक्य रूपा हैं। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ भास्कर राय इस प्रकार करते हैं। अत्र त्रीणि पुराणी ब्रह्मा विष्णु शिव शरीरिणी यस्मिन् सह त्रिपुरः परशिवः तस्य सुंदरी शक्ति। वह पराशक्ति सृष्टि के आदि में शिव की इच्छा से शिव तत्व की एकता रखने वाली उसी शिव से परिस्फुरित होती है, जैसे तिलों में तेल। यही भाव सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में व्यक्त किया गया है। शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। जड़ चेतन भेद से उसके दोनों रूप हैं। सत चित आनंद की अभिव्यक्ति अस्ति भाति और प्रियता द्वारा सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। अखिल ब्रह्मांड की भौतिक सत्ता सत शक्ति का कार्य है। उसका ज्ञान प्राणी मात्र में प्रतिभासित होने वाली चित्त शक्ति का परिस्फुरण है और बाह्य ज्ञान के उदय होने से प्रियता आनंद की प्रतिफलित क्रिया है। अर्थात सत शक्ति के आसन पर चित्ती शक्ति महात्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं, जिसकी चिदानंद लहरी से पिंड और ब्रह्मांड दोनों व्याप्त हैं और पर ब्रह्म उसकी आत्मा है। विश्व उस विश्व रूपा षोडश कलात्मिका का विराट देह है। इसलिए स्थूल शरीराभिमानी जागृत स्थानीय बहिप्रज्ञ एकोनविंशति मुख्यः स्थूल भूक वैश्वनारो जीव उसी का विभिन्न स्वरूप है। जैसे जगत नियंत्रिणी विराट रूपा विश्वतोमुखी भगवती का अनुग्रह प्रतिमा विशेष में अथवा ब्रह्मांड और पिंड के प्रतीक स्वरूप श्री यंत्र में पूजन अर्चन करने से अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसे ही अध्यात्म योग विद्या के जानकार देह को ही श्री यंत्र जानकर चिदात्मिका की अंतर्भावना द्वारा उपासना करते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया है, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। योगी जन उस शक्ति की स्थिति प्राणी मात्र के देह में प्रसुप्त अवस्था में मानते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं और जो भावना द्वारा जगाई जा सकती है। जय गुरुदेव।